राजा मानधाता की जन्म कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण राजा युवनाश के पुत्र नृपश्रेष्ठ मानधाता तीनों लोकों में विख्यात थे। उनका जन्म किस प्रकार हुआ था? लोमश जी बोले, राजा युवनाश इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने 1 सहस्त्र अश्वमेध करके और भी बहुत सी यज्ञ किए और उन सभी में बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी। अपने मंत्रियों पर राज्य का भार छोड़कर उस मनस्वी राजा ने मनोनिग्रह करते हुए निरंतर वन में ही रहना आरंभ कर दिया। एक बार महर्षि भृगु के पुत्र ने उससे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। रात्रि के समय उपवास से गला सूख जाने के कारण राजा को बड़ी प्यास लगी। उसने आश्रम के भीतर जाकर जल मांगा, किंतु सब लोग रात्रि के जागरण से थककर ऐसी प्रगाढ़ निद्रा में पड़े थे कि किसी ने उसकी आवाज ना सुनी। महर्षि ने मंत्रपूत जल का एक बड़ा कलश रख छोड़ा था। उसे देखकर राजा ने जल्दी से उसी में से कुछ जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ देर में तपोधन भृगुपुत्र के सहित सब मुनिजन उठे और उन सभी ने उस घड़े को जल से खाली देखा। तब उन सभी ने आपस में मिलकर पूछा कि ये किसका काम है? इस पर युवनाश ने सच सच कह दिया कि मेरा है। ये सुनकर भृगुपुत्र ने कहा, राजन, ये काम अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारे एक महान बलवान और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हो, इसी उद्देश्य से मैंने ये जल अभिमंत्रित करके रखा था। अब जो हो गया उसे पलटा भी नहीं जा सकता। अवश्य जो कुछ हुआ है वह देव की ही प्रेरणा से हुआ है। तुमने प्यास से व्याकुल होकर मंत्रपूत जल पिया है, इसलिए तुम्ही को एक पुत्र प्रसव करना होगा। ऐसा कहकर मुनि अपने अपने स्थानों को चले गए। फिर 100 वर्ष बीतने पर राजा की बाई कोख फाड़कर एक सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी बालक निकला। ऐसा होने पर भी ये बड़ा आश्चर्य सा हुआ कि इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उस बालक को देखने के लिए स्वयं देवराज इंद्र उस स्थान पर आए। उनसे देवताओं ने पूछा, किम धास्यति, अर्थात ये बालक क्या पिएगा? इस पर इंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी उंगली देकर कहा, मानधाता, अर्थात मेरी उंगली पिएगा। इसी से देवताओं ने उसका नाम मानधाता रखा। फिर उसके ध्यान करते ही धनुर्वेद के सहित संपूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र उसके पास उपस्थित हो गए। साथ ही आजगम नाम का धनुष, सींगों के बने हुए बाण और अभेद कवच भी आ गए। इसके पश्चात स्वयं इंद्र ने ही उसका राज्य सिंहासन पर अभिषेक किया। राजा मानधाता सूर्य के समान तेजस्वी था। इस परम पवित्र कुरुक्षेत्र प्रदेश में ये उसी का यज्ञ करने का स्थान है। तुमने मुझसे उसके चरित्र के विषय में पूछा था, तो मैंने उसका महत्वपूर्ण वृतांत सुना दिया। राजन, इसी क्षेत्र में पहले प्रजापति ने 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला इष्टिकृत नाम का याग किया था। यहाँ पर नावाक के पुत्र राजा अम्बरीश ने यमुना जी के तट पर यज्ञ के सदस्यों को 10 पद्म गौएं दान की थी तथा अनेकों यज्ञ और तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। ये देश नहुष के पुत्र पुण्यकर्मा राजा ययाति का है। यह राजा ययाति ने अनेकों यज्ञ किए थे। इसी जगह महाराज भरत ने भी अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोड़ा था। राजा मरुत ने भी मुनिवर संवर्त की अध्यक्षता में इसी क्षेत्र में यज्ञ किया था। राजन, जो पुरुष इस तीर्थ में आचमन करता है उसे संपूर्ण लोकों का दर्शन होने लगता है और वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तुम इसमें आचमन करो। महर्षि लोमश की बात सुनकर भाइयों के सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने स्नान किया। उस समय महर्षि गण स्वस्ति वाचन कर रहे थे। स्नान कर चुकने पर उन्होंने लोमश जी से कहा, हे सत्य पराक्रमी मुनिवर, देखिए इस तप के प्रभाव से मुझे सब लोक दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ से श्वेत घोड़े पर चढ़े हुए अर्जुन को देख रहा हूँ।
लोमश जी ने कहा, महाबाहो, तुम्हारा कथन ठीक है। महर्षि गण इसी प्रकार स्वर्ग का दर्शन किया करते हैं। देखो, ये परम पवित्र सरस्वती नदी है। इसमें स्नान करने से पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये चारों ओर से 5-5 कोस के विस्तार वाली प्रजापति ब्रह्मा की वेदी है। यही महात्मा कुरु का क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र नाम से विख्यात है।